शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगमयं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकें नाथम। हे समस्त देवों के देव, जिनके नाभि में पद्म है, शांत आकार के हैं, नाग पर शयन करने वाले हैं, विश्व के आधार हैं, आकाश जैसे विशाल हैं, मेघों जैसा रंग वाले हैं, लक्ष्मी के पति, कमल से नयन वाले हैं, योगियों जैसे ध्यान मग्न, समस्त लोगों के नाथ, सबका संसार भय नाश करने वाले, हे विष्णु भगवान, हम आपका वंदन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति भी होती है। इस दिन अच्छे और स्वस्थ सुखद जीवन की मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कान्हा के दीवाने। आज आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। प्रिय भक्तों, आज निर्जला एकादशी का व्रत है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना से मनोकामना फल प्राप्त होते हैं। आइए आपको निर्जला एकादशी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताते हैं। निर्जला एकादशी पर पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब को जल, अन्न, वस्त्र, जूते या छाता दान करें। ध्यान रहे कि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जलीय या फलाहार व्रत भी रखा जा सकता है। इस साल निर्जला एकादशी पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। 18 जून दिन मंगलवार आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 तक है और 4:43 तक रहेगा। आप सुबह 11:54 तक से दोपहर 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। पारण विधि तथा उसका मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। फिर नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। पहले हल्का भोजन ही करें तो उत्तम होगा। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:24 से 7:28 के बीच किया जाएगा। जिन लोगों ने 18 जून को व्रत रखा है उनको 19 जून को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच पारण करना होगा। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। निर्जला एकादशी पर केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें और सुबह और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात में जागरण करके श्री हरि को प्रसन्न करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। जल के पात्र का दान करना बहुत ही शुभ कार्य होगा। निर्जला एकादशी पर क्या ना करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना ध्यान किए व्रत ना खोलें और गुस्सा, निंदा और आलस से बचें। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल ना दें। निर्जला एकादशी के धन संबंधी उपाय। निर्जला एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगा जल भर लें और श्री हरि के चरणों में रखें। इसके बाद उस शंख में 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता भी रहेगा और बचत भी होती रहेगी।
निर्जला एकादशी का शास्त्रों में मोक्ष दान प्रदान करने वाला व्रत बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत को 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं और दान करते हैं। इस दिन जल का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी ही बताएंगे। तब वेद व्यास जी ने कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान के सब का पूजन करें। फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में खुद भोजन करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने से के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो एकादशी के व्रत की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से ही मिलता है। भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस एकादशी व्रत का शुभ आरंभ कर दिया है। प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक